बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के अक्टूबर महीने में होने वाले हैं और इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो भी चल रही है। लेकिन इसी बीच में अभी फ़िलहाल भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है, फिलहाल अभी वही चर्चा है और ऐसा लग भी रहा है कि भारत के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से चढ़ जाएंगे। उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि नेशनल मीडिया है वो तमाम चीज़ों को दिखा भी रही है, लेकिन लोकल हम सिवान के मुद्दे पे बात करेंगे तो सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और महाराजगंज लोकसभा में 2 आ जाते हैं और सिवान संसदीय की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है। इन तमाम सीटों पर कई जो प्रत्याशी हैं, अगर बीजेपी की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें तो कई लोग अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी भी मौजूद हैं यहाँ पे और इनसे हम जानेंगे सभी विधानसभा पे थोड़े चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम सिवान से ही कि आखिर सिवान में क्या लग रहा है कि आप लोग किसे यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए आप लोग पार्टी मूड बना रही है, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस विषय को तय करता है। बहुत कम वोटों से हमारे 2020 में सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी प्रत्याशी रहे और चुनाव हारे। तो सिवान हमारी सीट रहा है और हम लोग यहाँ से व्यासदेव प्रसाद जी के रूप में 3 बार विधायक रहे। मेरे दादा खुद जनार्दन तिवारी जी यहाँ से विधायक रहे। तो ये जो सीट है भाजपा की सीट है और हम लोग जो प्रत्याशी देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सीटों पर हमारे सभी कार्यकर्ता लगकर चुनाव जिताएंगे। ओम प्रकाश यादव जी की आप बात किए हैं तो अभी एक उनका फोटो भी वायरल हो रहा था जो प्रशांत किशोर के साथ, तो क्या लग रहा है, ये समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्या ओम प्रकाश यादव फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि एक तरफ माना जाए तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी लगातार उम्मीदवार होते हैं। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी को पार्टी ने सम्मान दिया। 2014 में चुनाव लड़े, भाजपा से जीते। 19 में कतिपय कारणों के कारण ये सीट चली गया जेडीयू को और श्रीमती कविता सिंह जी चुनाव लड़े। पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2020 में भाजपा से प्रत्याशी बनाया। चुनाव हार जाने के बाद BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। बिहार प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और सिवान, छपरा, गोपालगंज का प्रभारी बनाया। तो इस नाते ओम प्रकाश यादव जी हमारे नेता हैं और जो आप फोटो वायरल की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी किसी से मिलते हैं, मिलना जुलना आता है, लेकिन उसके बाद का कोई उनका ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से उनका जो बयान आ रहा है बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश यादव जी बीजेपी के साथ हैं या फिर क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमने भी सुना है और इस विषय में मेरा ओम प्रकाश यादव जी से बात भी हुआ है, लेकिन आप देखेंगे हाल के 10-15 दिन से ऐसा उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया। देखिए, भाजपा में रहकर
भाजपा के नेताओं पर कटाक्ष करना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं पर कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने ओम प्रकाश यादव से बात किया है, तो अभी तक 10-15 दिन में ऐसा कोई हाल या कोई बयान नहीं आया है। मान लीजिए कि सिवान अगर पूरे बात कर ले अगर जिले की तो 8 विधानसभा सीट है। सिवान सदर की बात कर ले तो यहाँ पे पूर्व मंत्री जो व्यासदेव प्रसाद जी विधायक रहे उनके पुत्र भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, अनुराधा गुप्ता भी उम्मीदवार हैं। बहुत सारे और भी नाम की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि उम्मीदवारी उनकी यहाँ से है। तो आपको क्या लग रहा है, जो 4-5-6 कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव भी हैं, रूपल जी का नाम रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ से अपने अपने लोग दावे कर रहे हैं, उन सभी लोग में आपको क्या लग रहा है कौन फिट बैठेगा और किस तरीके के उम्मीदवार को इस बार बीजेपी जो है सिवान सदर सीट से चुनाव लड़ा सकती है? ये तो अच्छी बात है कि हमारी दल से उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। मैंने तो पहले भी कहा कि ये जो कर्नेचर जो फाइनल होता है, उम्मीदवार फाइनल होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम सभी कार्यकर्ता एकजुट उनके साथ होकर चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या नए चेहरे को ला सकती है या फिर पुराने अगर पहले से आपके बीजेपी में पार्टी के लिए काम किए हैं उनको मौका देगी? नहीं, ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को समझेगी। तो पार्टी जिसे भी तय करेगी उसको हम लोग लड़ाएंगे, जिताएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी जी उम्मीदवार हो गए। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी। भाजपा, जदयू और हमारे जो गठबंधन के हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा रामविलास पासवान, ये सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया। तो हम तो बोलते हैं कि यहाँ पर भी लड़ेगा कमल छाप, और चेहरा किसी का भी हो सकता है। तो पार्टी जो तय करेगी, जिसके साथ भी तय करेगी और जिसको भी अपना उम्मीदवार मान लेगी, हम लोग उसके पीछे खड़ा रहेंगे। 8 सीट है, 8 पर जिस तरीके से जो सीटों का बंटवारा पहले से है ठीक उसी तरीके से रहेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है कुछ सीटों पर? नहीं, हमारे जो सीटें हैं, हमारे दरौंदा के लोकप्रिय विधायक, सिटिंग विधायक, गुरियाकोटी का अपने सिटिंग विधायक देवेश कांत सिंह जी, हम लोग दरौली लड़े थे और सिवान लड़े थे। तो ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी, हम 4-4 लड़ेंगे या उससे भी संख्या घटेगी बढ़ेगी तो उसका तय करना है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, हम लोग एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ता एक रूप से उसको लड़ाकर जिताएंगे और 2025 में 225 फिर से नीतीश के नारे को बिहार में साकार करेंगे। एक चर्चा और हो रही है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनकी भी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि सिवान से भी चर्चा है और जीरादेई है, क्योंकि वहाँ पे रमाकांत पाठक जी जो हुआ करते थे, उनकी पत्नी आशा पाठक वहाँ से विधायक भी थी। तो इस तरीके से एक संभावना बन रही है, आपको क्या लग रहा है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हम सभी के नेता और भाजपा के राष्ट्रीय नेता, हम सभी का अभिभावक, सिवान के लाल मंगल पांडे जी ने अपने कार्यकाल में, मतलब आज़ादी के बाद बिहार में या मैं कहूँ ये देश में इतना बड़े कार्यकाल स्वास्थ्य मंत्री में किसी का नहीं रहा। और अपने कार्यकाल में उन्हें बहुत कष्ट भी मिला। आप देखिए, चमकी बुखार आया, कोविड कोरोना आया, उसको झेलते हुए बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ देने वाले मंगल पांडे जी जो हमारे नेता हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके परिवार से या खुद भी लड़ने के बाद। ये तो चर्चा होती है, जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो कहते हैं मंगल पांडे। अभी सुने होंगे कि इस तरह की चर्चा है, उनकी जो पत्नी है उर्मिला जी, वो चुनाव लड़ सकती है। मैं तो पार्टी के यहाँ पर जिला अध्यक्ष हूँ, मैं सुना तो नहीं हूँ और मुझे जानकारी भी नहीं है। और मेरा मानना है कि मंगल पांडे जी यहाँ पर लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, हमारे नेता हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है और उनका कद बहुत बड़ा है। अपने पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, हिमाचल के प्रभारी रहे, अभी अपने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी कोई चर्चा मुझे सुनने को नहीं मिली। कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर विधानसभा जो सीट होगा वो इस बार हॉट सीट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है? अब चुनाव में लोकतांत्रिक देश है, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। हॉट सीट 8 विधानसभा होगा। नहीं, वो एक अलग होगा, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आएंगे और वो लोग जहाँ जो परिवार वहाँ से रहता है तो ऑटोमेटिक वो हॉट सीट हो जाती है। क्यों? 2024 में उनकी पत्नी 3 बार यहाँ से लड़ी है ना साहब।
हॉट सीट। सिवान तो हॉट सीट था, सभी लोगों की जो नज़र है वो सिवान पे थी। तो उसका रिजल्ट भी आपको पता होगा, परिणाम भी आपके सामने था। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप महागठबंधन की बैठकों में देखते होंगे, कोई महागठबंधन नेता ये कहता है क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, आधारभूत संरचनाओं पर काम नहीं हुआ। वो लोग सिर्फ एकजुट में मोदी हराने के में है कि मोदी को हराओ, मोदी हराओ, भाजपा को रोको, मोदी हराओ। कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदला है। जंगल राज कहा जाता था, बिहार में सुशासन के साथ संकल्प का सरकार चल रहा है बिहार में। तो हॉट सीट कोई नहीं है। हम लोग जहाँ लड़ेंगे एनडीए अपने विचार से, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, उसको बिहार में साकार करेंगे और नीतीश कुमार नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतेंगे। आप ओसामा साहब को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो परिवार आज भी पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम रखता है? रघुनाथपुर से आए तो क्या वो लोग दबदबा अपना कायम रखेंगे? नहीं, ओसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, और आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन को चाहने वाले उनके लोग उनके साथ, उनके तरफ चट्टान की तरफ खड़े हैं। ये उनका विषय है, और आज भी उनके वोट बैंक जो है, जो शहाबुद्दीन के साथ था, आज भी शहाबुद्दीन के साथ है। तो ओसामा साहब चुनाव लड़े, और उनके पार्टी का निर्णय, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। पूर्व एमएलसी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कई बार लड़ चुके हैं। पिछले बार सीट जो है जो चली गई जेडीयू में, उसके बाद लोजपा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी में वो है, बीजेपी उन्हें टिकट देगी? अगर देती है तो कहाँ से देगी? देखिए, मनोज कुमार सिंह जी हमारे नेता हैं, और 2015 में जब पार्टी ने उनको टिकट दिया तो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। फिर 2020 में वो सीट जब जेडीयू खाते में चली गई तो एलजेपी से 50,000 से ऊपर उन्होंने वोट लिया। तो लोग जब उनका लगाव शुरू से ही रघुनाथपुर से रहा है। कोविड के संकट काल में भी वहाँ पर लोगों के पास जाना, मिलना जुलना भी काम करते रहते हैं। तो पार्टी का, मैंने तो कहा कि ये गठबंधन तय करेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन मनोज कुमार सिंह जी जहाँ से भी लड़ेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो मतलब कि अगर रघुनाथपुर से मान लीजिए कि वो चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, लगाव भी उनका रहा है, और ऐसे में खान ब्रदर्स भी भाई आपके एनडीए के साथ आ चुका है। अजय सिंह की पत्नी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ से दौरौंदा जो सीट है, व्यास जी वहाँ से, करणजीत जी वहाँ से विधायक हैं, तो जेडीयू के खाते में है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर मनोज सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या जेडीयू से लड़ेंगे? वो तो भाई बीजेपी में है। और अगर इस तरह की बात होती है तो फिर कविता जी कहाँ जाएंगी, खान ब्रदर्स कहाँ जाएगा? अब तो ये तो फैसला आप लोगों को लेना है, क्या करना है। ये देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर सभी सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव। 2014 में यहाँ से सांसद ओम प्रकाश यादव थे, 2019 में कविता जी हो गई, और 2024 में विजय लक्ष्मी हो गई। तो एनडीए ने जिसको उम्मीदवार बना उसके पीछे हम लोग खड़ा हो गए। अगर एनडीए उम्मीदवार बनाता है कविता जी को, एनडीए उम्मीदवार बनाता है मनोज सिंह जी को, एनडीए उम्मीदवार बनाता है विक्रम कुंवर जी को, एनडीए किसी भी उम्मीदवार बनाता है, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे और पूरी चट्टान के साथ उन्हें चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। और क्या लग रहा है कि खान ब्रदर्स का कितना दबदबा है उस क्षेत्र में, रघुनाथपुर की अगर बात कर लें तो? नहीं, रघुनाथपुर की जहाँ तक बात है, और खान ब्रदर्स को मैं उतना उनका डिटेल जानता नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात बताना चाहता हूँ। हमारे पार्टी का पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए की सरकार है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बातों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। चलिए, बिल्कुल आपने देखा है कि राहुल तिवारी जी हालांकि खुल करके नहीं बोल रहे हैं, बच करके सवालों के जो जवाब है वो दे रहे हैं। इन्होंने खुलकर नहीं बोला कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। अगर रघुनाथपुर की बात कर ले तो वो हॉट सीट होगी, और वहाँ से मनोज सिंह भी उम्मीदवार हैं, खान ब्रदर्स के भी परिवार के लोग उम्मीदवार हैं, अजय सिंह के परिवार के लोग भी उम्मीदवार हैं। ऐसे बहुत सारे, जीसू सिंह भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, राजेश्वर चौहान भी हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं। एक एक विधानसभा से अगर एनडीए की अगर बात कर लें तो 6-6, 8-8, 10-10 चेहरा है, लेकिन लड़ना तो एक ही को है। तो ऐसे में क्या होगा, और इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये खुल करके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें भी इतना ज़रूर जानकारी है कि उस समय जब टिकट का बंटवारा होगा तो फिर किस तरीके से ब्लास्ट होगा, ये स्वयं इन लोगों को जानकारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी इस बार चुनाव होगा, अगर पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान अगर एनडीए देती है, चाहे कोई भी दल हो, तो ठीक है, नहीं देगी तो फिर कार्यकर्ता इधर से उधर जाते हैं। लेकिन जो हॉट सीट होगा रघुनाथपुर,
इस सीट पर सभी लोगों की निगाहें, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी से लड़ने की तैयारी में है, जो चर्चा चल रही है। और मनोज सिंह भी हैं, और जेडीयू से कविता सिंह के नाम की चर्चा है, जीसू सिंह के भी नाम की चर्चा है। तो ऐसे में खान ब्रदर्स भी है, और देखना होगा कि कौन किसका खेल बिगाड़ता है। यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश, कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897।